धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। जन्मकथा बाबा नंद सिंह जी की। मुसलमान मौलवी से प्यार करना। जगराव शहर की मस्जिद में रहने वाले एक मौलवी, जिससे कुरान शरीफ जुबानी याद था, को रब से मिलने की लगन लग गई थी। हर किसी से कुछ न कुछ पूछता। इसी तरह इसको पता चला कि पकटपट में एक भोर है और वहाँ शीला करने से रब मिलता है। सो इस शौक से वह अजमेर पहुंचा और वहां से पटन पहुंच गया। यहाँ फरीद का दरबार है। उसके नीचे एक बोरा है और जो बोरे में चालीसा कर जाए, इस दरवाजे से गुजर जाए, वह बहिश्त में जाता है। पर यह खेल कठिन है, क्योंकि 40 दिन अंदर रहना है और जो अंदर चला गया उसको पहले बाहर निकलाना नहीं, चाहे अंदर मर जाए। और खाने के लिए 40 जो और एक लोटा पानी का देते हैं। एक जो रोज का खाना और एक घुट पानी पी लेना। पहले वे लिखवा लेते हैं कि अगर तू अंदर मर जाए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि तू अपने शौक को चला है। इस मौलवी ने सभी शर्तें मान ली और जब उन्होंने अंदर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया, अंदर अंधेरा बहुत डरा और जब भूख लगी तो एक जौ खाया और एक घूंट पानी का पिया, तो साथ ही ख्याल आया कि एक जौ पर एक दिन गुजारना है। 40 दिन और 40 जौ, एक लोटा पानी का। वह और घबरा गया तो था जप करने के लिए, पर कर न सका। रोने लग पड़ा। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बस अब मैं मरा। सारा दिन रोता रहा। जिस समय रात हुई तो एक कोने से एक बुद्ध ने जाने कहाँ से आ गया। लंबा चोला पहने, हाथ में सोटी और सफेद सुंदर कपड़े पहने हुए है। पूछा, क्या भाई, रोते क्यों हो? कितना बिरद कहते थे कि अमृतसर साहिब की संगत में से तो क्या कहना, कोई कमाई गायों मारने वाला, वह भी मरते समय कहे कि हे गुरु रामदास, मैं तेरी नगरी का वासी हूँ, तो वह भी दरगाह को जाता है। उसका लेखा कोई नहीं पूछता, क्योंकि गुरु रामदास जी की नगरी का वासी है। ऐसे बिरदर पछिनी की मेरे डेरे के साथ 3 मीलों से रहने वाले हैं, इसलिए आप पहुँचो। पूछा, क्यों रोते हैं? जी मैं रोता हूँ कि मैं तो अब मर गया। कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? तू कोई नज़दीक ही फकीर ढूंढ लेता, जहाँ तुम्हें कुछ हासिल भी होता। यहाँ 40 दिन भूखे प्यासे रहकर क्या मिलेगा? कहा, जी अब तो मैं बाहर जा नहीं सकता। कहने लगे, क्यों नहीं जा सकते? जा, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल दिया। बाहर आकर पूछा कि कोई फकीर है या? पर अभी भी इसको यह गलतफहमी थी कि मुसलमान ही कोई फकीर हो सकता है, इसलिए मुसलमान फकीर को ढूंढते फिरते रहा था। क्योंकि आप जो मुसलमान था, आज भी कोई लोग इन बातों में फंसे हुए हैं कि वे जात पात के आधार पर ही मानव पूछते हैं, यह जट है या क्षत्रिय है या मिस्त्री है। गुणों के ग्राहक नहीं बनते, ऐसे अंधर में फंसे हुए हैं। पूर्णमासी का दिन था। संगतें दूर दूर से आ रही थी। इसकी नज़र पड़ी तो पूछते हैं, भाई किधर जा रहे हो? लोग कहने लगे
कि बाबा जी की तरफ। कौन है बाबा जी? बड़े फकीर हैं। मौलवी का भी मन कर आया कि मैं भी देखूं। जे वड भाग होई वड मेरे, जन्म मिल दिन दींड न लाइए। यह तो जिसके भाग्य का सूरज निकला उसको गुरु मुखों से मेल हो गया, और जिस दिन हमारे भाग्य के सूरज को पापों के बादल ने ढक लिया उस दिन हम महापुरुषों से बिछड़ गए, दूर हो गए। मौलवी के कोई भाग्य का सूरज निकला था, साथ चल पड़ा। जिस समय बाबा जी के आकर दर्शन किए, पहचान लिया कि यह तो वही है जिन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर निकाला था। बाबा जी ने देखा और पूछा, क्यों भाई मौलवी, कैसे हो? मौलवी रो पड़ा और कहने लगा, जी जानी जान हो, अनित्यमी हो। संगत तो पूर्णमासी पर आई और चली गई, पर यह लग पड़ा चरणों के साथ। इसका नित्यनेम रोज आना और रोज जाना। एक दिन विनती की कि जी मुझ पर कृपा करो, मुझे भी अमृत छकाओ, सिंह सजाओ। बाबा जी ने पूछा, मौलवी कुरान पढ़ता है? जी बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि इलाके के लोग मुझे से आकर मतलब पूछते हैं। बाबा जी ने पूछा, तुम्हें सोए आता है? यह तो आप जानो, अगर आता है तो लोग पूछते हैं। कहने लगे, फिर आज सुनाओ। जिस समय सुनाने लगा तो बाबा जी ने पूछा, मौलवी गलत बोल गया है, फिर बोल। फिर बोला तो कहा, मौलवी ठीक नहीं, अक्षर ठीक नहीं बना। मौलवी ने कहा, जिस सारी उम्र हो गई है, पढ़ता तो यही मतलब निकलता है। तो बाबा जी ने आप पढ़कर सुनाया और बताया कि इसका मतलब यह निकलता है। जिस समय मतलब बताया तो चरणों से लिपट गया, कहा, जी मुझ पर कृपा करो। बाबा जी के पास गुटका पड़ा था सुखमनी साहेब का, झोली में डाल दिया और कहा, पढ़ा करो। सुखमनी साहेब कथन कर ली और पहली पौड़ी की 6 मालाएं भी फेर लिया करे। जब मिले बिहंगमों को तो फतेह बुलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक दिन विनती की, जी मुझे अमृत चखाकर सिख बना लो। बाबा जी ने कहा, नहीं मौलवी, तुम्हें सिख नहीं बनाना, तू इसी धर्म में रहकर सच का प्रचार किया कर। और फिर सत वचन कहा और मुसलमानों की मीटिंग हुई कि भाई हमारा मस्जिद का मौलवी सुखमनी साहेब पढ़ता है, फकीरों के पास जाता है, इसको फटवा लगाओ। तो फटवा लगाया कि या मस्जिद छोड़े या सुखमनी छोड़ दे। मौलवी ने कहा, मैंने मस्जिद छोड़ी, मस्जिद छोड़कर किराए के मकान में जा बैठ पर सुखमनी न छोड़ा। मुसलमान ने सुखमनी न छोड़ी, आज हमारे सिखों ने छोड़ दी है, क्योंकि सिख को समझ न आई, सिख ने रस नहीं लिया, क्योंकि किसी महापुरुष ने बख्शिश नहीं की। बख्शिश तो नहीं हुई क्योंकि भावना नहीं बनी, संतोष नहीं हुआ। मुसलमानों में फिर मीटिंग हुई कि मस्जिद तो छोड़ दी है पर अभी भी काफिरों के पास जाता है। विचार हुई कि किसी भी प्रकार इसको रोको, पर और कोई उपाय नहीं। 2-4 आदमी रास्ते में बैठ जाओ, ऐसे बना कि पिटाई करो कि जाने लायक ही ना रहे। वह हर रोज बाबा जी के पास जाता था और 9 बजे की चौकी के पश्चात वापस लौटता था। रास्ते बहुत उजाड़ सा था। एक दिन 2-4 लोग छिप कर बैठ गए कि आज मौलवी का भोग पा ही देंगे। आज
जब भोग पड़ गया, संगत जाने लगी, तो बाबा जी ने देखा और पूछा, मौलवी कहाँ जाएगा? कहा, जी घर जाऊंगा। कहा, आज यही सो जा। सद्वचन करके लेट गया। तो तत्पश्चात बाबा जी ने संदर भेजा और कहा, अच्छा मौलवी, फिर तुम जाओ, एक दिन तो होनी ही है, आज ही हो जाए। आपकी आप ही जानो, मुझे पता नहीं इस बात में क्या राज है, पर मेरा तो एक ही वचन है, आप जो कहे सत वचन। धन गुरु नानक। माथा टेका और चल पड़ा। जब वह नजदीक पहुंचा तो पावों की आवाज आई, तो आपस में कहा, आ रहा है। कहा, आने दो। छिपे रहे झाड़ियों की ओट में। जिस समय नजदीक आ जाए तो दो उधर से और दो उधर से पड़ जाओ और जख्मी कर दो मार मार कर। धन गुरु नानक। जिस समय मौलवी झाड़ियों के निकट आया तो उन्होंने लाठियां उठाई तो टूट पड़े मारने के लिए। तो पीछे से कड़कती आवाज आई, खबरदार, अकेला नहीं है, मत अकेला समझो। वे घबरा गए कि शायद कोई पीछे पहरेदार है। तो मौलवी ठीक ठाक अपने ठिकाने पहुंचा। अगले दिन जब मौलवी आया तो बाबा जी ने पूछा, क्यों मौलवी, कैसे गुजरी? तो बताया कि गरीब निवास दो लाठियों वाले आए। लाठियां पड़ने ही लगी थी कि पीछे से आवाज आई कि अकेला नहीं है। तो रो रो कर कहने लगा, गरीब निवास, आपके बिना और कौन हो सकता है? इतनी भावना, इतनी श्रद्धा। किसने पूछा क्या नीति नेम करता है? कहा, मैं करने लायक हूँ। जो बाबा जी फरमाते हैं मैं करता हूँ। धन गुरु नानक। सुखमनी के तो 5 पाठ करता ही था, 6 माला मूल मंत्र की भी करता था, क्योंकि सिख का धर्म है और मैं भी तो सिख ही हूँ। अमृत नहीं चखाया बाबा जी ने। कहते हैं, मौलवी ऐसे ही रहो और कुरान पढ़ा करो। एक ही बात है, मतलब भी एक ही है। साहिब कहते हैं, चार पुकराही ना तू मनी, खट भी एक बात बखनी। 10 अष्टी मिल एक को कहिए, ताबी जोग वेद न लहिए। वेद मही नाम उत्तम, सो सुनिए नाही फिरी जीव बोतलियन। धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन बाबा नंद सिंह जी। वाहिगुरु वाहिगुरु।